भगवान होते हैं इसे यकीन करना और भगवान हमें देख रहे हैं ये मन में एक डर रहना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, आकाश जमीन का फर्क है। इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, बहुत मजेदार है, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक बिजनेसमैन थे, उन्हें यकीन था कि भगवान होते हैं, वो हमें हर समय देख रहे हैं। उन्हें भगवान पर इतना विश्वास था कि वो जब भी कोई काम करते गलत भी हो जाता था फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते थे, चाहे वह काम कैसा भी हो, कितना भी छोटा हो। सुबह से लेकर शाम तक जब भी वो काम करते थे भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। ऐसे ही हर दिन का सिलसिला चलता रहा और एक दिन उनको घूमने का मन किया समुद्र, वह घूमने चले गए। वहाँ पर घूमने के बाद भगवान को शुक्रिया अदा किए और जब पूरा समुद्र घूम लिए तो उन्हें मन किया कि थोड़ा सा हम नाव में बैठें, तो नाव लेकर खुद से चलाने लगे। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए हैं तो बहुत ही भयानक समुद्र में तूफान आ गया, जिसकी वजह से उनकी नाव तहस नहस हो गई। नाव तहस नहस होने पे वे लाइफ जैकेट निकाले, पहने और कूद गए समुद्र में। बहुत हाथ पैर मारे, उसके बाद एक टापू पे पहुंचे। फिर भगवान का शुक्रिया अदा किए कि आज आप नहीं होते तो हम तो ये समुद्र का तूफान में मर ही जाते, आप ही थे जो हमें बचा लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। इतना करने के बाद वे आसपास देखे, कुछ पेड़ पौधे थे और किसी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। वहीं पे रुके, उन्हें लगा कि अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो हमें अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। एक दिन 2 दिन गुजर गया, भूख लगने लगी, आसपास में ढूंढने लगे, पेड़ पौधे थे तो उन्हें फल मिल गए, उसे खाए और लगता है 7-8 दिन हो गया। इसी तरह से वह रोज भगवान का शुक्रिया अदा करते और अपने काम करते। फिर उन्हें लगा कि इस तरह से हमें यहाँ पे ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि भगवान किसी न किसी को हमें लेने के लिए जरूर भेजेंगे। और वह हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करते और अपने काम करते। फिर उन्हें लगा कि जब यहाँ पे रुकना ही है तो अपने लिए एक झोपड़ी बना लिया जाए। फिर वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे और लकड़ियाँ इकट्ठा करने पे एक झोपड़ी तैयार किए। झोपड़ी तैयार करने में उन्हें 3 से 4 दिन लग गया। झोपड़ी बन के रेडी हो गई। जैसे ही रेडी हुआ, उस झोपड़ी को देख रहे थे ध्यान से और सोच रहे थे कि आज इस झोपड़ी में हमें सोने के लिए मिलेगा। रोज हम ऐसे ही सोते थे और इतना सोचते सोचते अचानक मौसम गड़बड़ हो गया और बारिश होने लगी। उसी बारिश के बीच बिजली कड़कती है और इतनी तेज कड़कती है कि एक बिजली छोटी सी उनकी झोपड़ी पे गिर जाता है। झोपड़ी जलकर राख हो जाता है। अब इनकी भरोसा जो था भगवान पर से एकदम खत्म हो जाती है और ये रोने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं कि मैंने आप पे कितना भरोसा किया, आप सच में होते ही नहीं है, मैंने इतना भरोसा किया और आप मुझे ये रिजल्ट दे रहे हैं। इस तरह से बहुत उदास हो गए और झोपड़ी पूरा जल रही थी। कुछ दूर से 2 लोगों को चिल्लाने की आवाज आई। वो उधर देखे तो उन्हें हाथ दिया जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था। फिर नाव लेकर के उसके पास गए वो दोनों लोग और वो उस नाव में बैठे। बातचीत शुरू हुआ तो बोले कि आप यहाँ कैसे? तो बोले कि हम दूर से देखे कि एक झोपड़ी जल रही है टापू पे, तो हमें लगा कि जब झोपड़ी जल रही है टापू पे तो वहाँ पे कोई ना कोई जरूर होगा। और वही झोपड़ी का जलता हुआ देखकर हम आए। इतना जब सुना उस बिजनेसमैन का दिमाग चकरा गया और वो फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया और बोला कि आप तो अभी भी हमारे साथ थे, हम मूर्ख थे, बुड़बक थे जो आप पर से भरोसा हटा लिए थे, भरोसा तोड़ दिए थे, हमें माफ कर दीजिए। ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देते, कभी गलत नहीं करते, जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। राधे राधे।